बैक नाजरीन। और दूसरी एक तरफ अभी आप देख रहे थे फवाद चौधरी साहब के साथ जो कि आज कराची में मौजूद थे, तो एक्सक्लूसिव उनके साथ गुफ्तगू की, वो अभी आपने देखा मेजर अहम मामलात पे। और अब आगे मजीद बात करेंगे जी। एक तरफ ये सारा मामला, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल से कहता हूँ अभी वक्त है अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। साथ ही जी आज एक हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है कि जी IMF की शराइत पर जो लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी का था ऐलान, वो हटा दिया है। साथ ही जी एक तरफ जो है वो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब। उनको खुशामदेद कहती हूँ। मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के सीनियर। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आज का जो स्टेटमेंट है, बड़ा अहम स्टेटमेंट है जावेद लतीफ़ साहब का। वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। तो क्या अभी भी इस बात पर कोई इफ इन बट्स हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं हैं? क्योंकि मौजूदा 4 महीनों में, माजी करीब में जो रहे हैं, उनमें आप लोग ये बेशक बात करते रहे जब से ये हुकूमत चेंज हुई कि इदारे तो न्यूट्रल हो गए हैं। रिदा साहिबा, जी बात यह है जी कि हम इदारों के और ISPR जो उनके तर्जुमान हैं सर्विसेज के, उनकी बात पर प्राइमा फेशाई एतमाद करते हैं। और जाहिर है नवाज शरीफ साहब को जिन हालात में जिस तरह की सजा दी गई, किस तरह रखा गया, फिर जिस तरह उनकी सेहत खराब हुई, उसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। वो गए और वो वापस आना चाहते हैं। इस हवाले से जावेद लतीफ़ साहब के जहन में और क्या है उन्होंने वाजे तो नहीं किया, लेकिन अगर न्यूट्रल्स जिन्हें आज भी इमरान खान ने कहा, जी न्यूट्रल्स को कहता हूं कि अपनी पॉलिसी बदलें, इनको क्यों लाए, इसका ये मतलब है कि वो नहीं मान रहे, इमरान खान भी नहीं मान रहे कि वो न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द आएंगे। अपनी सेहत उनकी, अगर डॉक्टर ने मुतल्लिका जो भी डॉक्टर हैं उस शोबे के, उन्होंने कह दिया कि आप फिट हैं, आप जाएं, तो वो इंशाअल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस है, क्या होता है, वो जावेद लतीफ़ साहब के जहन में क्या। जी। अच्छा, अभी आपसे पहले प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब भी थे थोड़ी देर कबल, और वो बात कर रहे थे। आज उनके साथ भी एक प्रोग्राम में कहता है इसी पे उनसे मैंने सवाल किया था, तो वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आए, बिल्कुल बेशक आए, वो कन्विक्टेड इंसान है। और अगर जैसे कि सुन रहे हैं कि कराची या इस्लामाबाद उतरेंगे, लाहौर नहीं, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी जी, उतरे, जाना तो उन्होंने लखपत जेल ही है, चाहे कराची उतरे चाहे इस्लामाबाद उतरे। उन्हें नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो, खुद शहबाज शरीफ साहब हो, हमारे जो ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई हों, ख्वाजा आसिफ हो, मैं किस किस को कहूँ, आसिफ जरदारी साहब हों, सैयद खुर्शीद शाह हों, और वगैरह वगैरह, कोई लंबी लिस्ट है जिनको PTI वालों ने, इमरान खान ने जाली मुकदमों में अंदर रखा, और साथ नारे भी मारते थे कि जेल में डालूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हमें 4 महीने हो गए हैं, एक दिन भी किसी ने हम में से वजीर आजम से लेके नीचे तक या किसी काबीना के वजीर ने कहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमने यही कहा है कि कानून के मुताबिक। तो भाई अगर कानून में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वो तो सजा सारी जो फैसला भी है उसमें भी नवाज शरीफ साहब की करप्शन कोई नहीं है, लिखा हुआ है फैसले में। और अरशद मलिक मरहूम जज ने की वीडियो भी बहुत कुछ बता गई है, और भी बहुत चीजें सामने आ चुकी हैं। ब्राडशीट ने भी माफी मांग ली। खुद शहबाज शरीफ साहब लंदन की अदालत से बरी हो गए। वो कहाँ गया बैरिस्टर शहजाद, जो एसेट रिकवरी सेल का इंचार्ज बनाया था इमरान खान ने, रोज बड़े बड़े पलंदे जो हैं वो प्रेस के सामने लाता था, और वो भाग ही गया। तो इसलिए ये झूठे मुकदमों में बहुत कुछ, अभी तो इन पे एक मुकदमा बना है, और वो भी अपना, इनके जो गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब, उनकी अपनी स्टेटमेंट पर मजिस्ट्रेट है मुद्दई, और ये चीख रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ होना है और कानून के मुताबिक होना है। रह गए फवाद चौधरी साहब, तो फवाद चौधरी साहब कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे,
फिर वो परवेज मुशर्रफ के साथ गए, फिर वो इमरान खान के साथ आए। जब पीपल्स पार्टी में थे तो उनका क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, आप भी सर्च कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा ये जो इमरान खान है ये तो सियासत की एबीसी भी नहीं जानता। और फिर उसके बाद एक खातून का इल्जाम भी उन पर लगाया, या वो सच है। तो ये वही शहबाज शरीफ अपना फवाद चौधरी है जो जो मुंह में आता है कहते हैं। आज इनके साथ हैं। उन्होंने वैसे पीपल्स पार्टी में जाने की कोशिश की है पिछले दिनों, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने जाने वाले के आगे हाथ जोड़े, उन्होंने कहा उसे उधर कहो, उधर ही रहे, हमारे पास आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। देखते हैं किस पार्टी में आंदा जाते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ और भी है इस वक्त जो हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कीमतों पे मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ी और अपनी पार्टी से ही बहुत सारी उनको जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा है। अभी भी आज भी हम देख रहे हैं कि उज़मा बुखारी साहबा ने भी तनकीद किया है कि पेट्रोल की कीमत पर मिफ्ता इस्माइल साहब की बातें समझ नहीं आती है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी, दूसरी तरफ फिर वही वाला मामला है जिसका रोना सदियों से चल रहा है। हर दफ़ा हुकूमत में ये बात होती है कि अब जो है वो लग्जरी आइटम्स पर आयत पाबंदी हटाने का आज ऐलान कर रहे हैं। तो आप लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी क्यों हटा रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स बैन करने से सबसे ज़्यादा आपके पास जो है वो मामलात बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस शीट के, मुल्क के ख़जाने के, अकाउंट्स के। तो ये इस सारे मामले में फिर दोबारा से क्यों जो है वो पाबंदी हटाई जा रही है? क्यों नहीं इसका तसलसल बरकरार रखा जाता है जब आप देखते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं उसके बाद? देखिए, ये जो एक तो वो जो ट्रेड ट्रीटी है उसमें बहुत से लोग सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान भी है। दूसरी बात यह है, और ये बदकिस्मती है, कि हमारी मईशत जब ऊपर जाने लगती है एक मिसाइल मारा जाता है, उस मईशत के जहाज को गिरा दिया जाता है। अच्छी भली मईशत 2017 में डॉलर 100 रुपए का था, अफरात जार 3.25% था, सनतें लग रही थी, कारोबार हो रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था, सी पैक जो है उस पर काम हो रहा था, और हमारे दौर में ही $30 बिलियन के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए। फिर जनाब एक मिसाइल लगा, पहले नवाज शरीफ साहब को पानामा केस में ले जाने की कोशिश की तो उनमें तो उनका नाम नहीं था, फिर अकामा निकाल लिया। सारी दुनिया उस पर तनकीद कर रही है कि ये अकामा उकामा सब गलत है, मसला कुछ और था, और मईशत को बर्बाद किया। और फिर इमरान खान को लाया गया, सेलेक्टेड, और फिर उसके नतीजे में उन्होंने जो पाकिस्तानी मईशत को तबाह किया है। और फिर वो बंदा जो कहता था मैं IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी कर लूंगा, मैं क्या अच्छा लगेगा कि इमरान खान आपका वजीर आजम हो और वो मुल्कों मुल्कों जाके जनाब अली तो कर्ज की भीख मांगे, मैं तो नहीं मांगूंगा। और फिर आपने देखा जब उन्होंने मुल्की मईशत को तबाह किया, जब नैब लगा दी मईशत के पीछे, जब अपना सी पैक को बंद कर दिया, इंपोर्ट्स बंद कर दी, जब जनाब गंदम एक्सपोर्ट कर दी जो हमने सरप्लस दी, चीनी एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट की, फिर ज़राअत तबाह कर दी, कर गए हैं। हम अगर आज न करें कोई एक स्टेप, जो इमरान खान को तो पता था अब अदम एतमाद आ गई है तो उन्होंने तो नहीं माना, और उनका पूरा मंसूबा था पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मंसूबा उनका पूरा नहीं होने दिया। मैं आज मिफ्ता इस्माइल साहब से मिल के आया हूँ, वहां बातें हो रही थी, लोग आ रहे थे, अपने अपने मसाइल सामने रख रहे थे, FBR के हवाले से, दूसरे हवालों से, ताजिर मुख्तलिफ आ रहे थे, सनतकार आ रहे थे, वो अपने मसाइल रख रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे 2 महीने दे दें और सितंबर तक, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मामला दुरुस्त हो जाएंगे, IMF के पैसे भी आ जाएंगे अल्लाह ने चाहा, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है वो भी देगा, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा, इस्लामिक बैंक भी देगा, उससे हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी ठीक हो जाएंगे, पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज जाएगा, सरमायाकारी शुरू हो रही है, सऊदीज आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चीन का प्रोजेक्ट सी पैक दोबारा शुरू हो चुका है। इस सब के अच्छे असरात इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी मईशत पर पड़ेंगे। लेकिन ये जो बात है, आपने कहा पेट्रोलियम की कीमतें, और वो लोग परेशान हैं, सिद्दीकुल फारूक भी परेशान है। क्यों ना परेशान हो? इसलिए कि पेट्रोल की कीमत जो अब इस वक्त है, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वल्लाह
मैंने अपना सफर आना जाना कम कर दिया, क्या करूं? इसी तरह से बिजली के बिल हैं, लेकिन ये तो करने वाला कर गया ना, हमने तो नहीं किया। और झूठ बोल रहे हैं, ओ जी मैं सस्ता पेट्रोल लेने गया था अपना रूस से, रूस के सफीर ने कराची में बैठ के कह दिया कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। जो मुआहदे वो करके गए हैं उसके मनफी असरात अवाम भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। लोगों में से खासी तादाद है जो समझ रही है कि शायद हम ये कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात और नेक अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ये मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका। और डेफिनेट सी बात है, इश्यूज़ हैं, एवरीबडी इज़ वेरी मच डिस्टर्ब ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं जी। अच्छा, दूसरी तरफ नाजरीन, ये सारे जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं ख़ास तौर पे कि जहाँ पर एक तरफ ये मामला है कि हुकूमत ये कह रही है कि जी हम बेहतर तरीके से फ़ैसले कर रहे हैं, वहीं पर अपोजिशन ये समझती है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कि किसी भी मामले पे फ़ैसले जो है वो अच्छे नहीं हो रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बानी दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।